जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। आपको साथियों यहां पे बता दें कि आपका 13 तारीख का जो आरपीएफ यानी आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है साथियों। यहां पे जितने भी क्वेश्चन हमें आप लोगों की तरफ से मिल पाए हैं, उन क्वेश्चनों का आज की फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन मिला उनका आज ही रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 100% सेफ एंड सिक्योर आंसरों के साथ और एक्यूरेट आंसरों के साथ यहाँ पे हमारी हर एक क्लास होती है। तो बिना देर किए आइए क्लास को शुरू करते हैं। बता दें यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि मोहम्मद गौरी का सी कमांडर वो कौन था। मोहम्मद गौरी का सी कमांडर कौन था, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का सी कमांडर था। और इसका दूसरा नाम ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये इसका दूसरा नाम है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता जो होता है संशोधन 2019 में कौन सा देश जो था घेरे में नहीं आया था। तो आपके ऑप्शन में जो था इन सारे जितने भी देश हैं इनमें से एक का होना अनिवार्य था। मतलब जो भी ऑप्शन में आपका था इसमें से वो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। बात कर ले नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और हमारा यह इंडिया, ये आने वाले हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के जो पारसी धर्म इसने धर्म वाले लोगों को यहाँ पर ये नागरिकता दी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। देश में कई राज्य सरकारें राज्य के नागरिकों के लिए अलग अलग हिस्सेदारी योजनाएं चलाती हैं, जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ यहाँ पे भत्ता देने के लिए तैयार हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के बेरोजगारी युवाओं के लिए भत्ता देगी। तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया नेवी का सैन्य अभ्यास कौन सा है। तो इंडिया नेवी का सैन्य अभ्यास जो है ट्रोपिक्स जो होता है 2023, ये आपका यहाँ पे इंडिया नेवी का जो सैन्य अभ्यास है ये आपके ऑप्शन में था, आपने इसको चुना होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2019 के तहत यहाँ पे भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास जो था यहाँ से ट्रोपेक्स जो था 2023 हिंद महासागर में ये आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना गया है कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये आपके हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये पूछा गया था कि अर्जुन अवार्ड 2023 और 24 में कितने लोगों को मिला था। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखकर राइट आंसर चुनना था। तो 26 लोगों को ये लगभग दिया गया था। 2023 में ये 26 खिलाड़ियों को नागार्जुन जो होता है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन खिलाड़ियों का नाम आपको बता दें, यहाँ पे पहला खिलाड़ी जो था वो क्रिकेट से संबंधित था जिसका मोहम्मद शमी नाम था। दूसरा किशोर, जिसे तीरंदाज ये खेल होता है, इसको यहाँ पे शीतल देवी भी थी यहाँ पे। और किशोर तीरंदाज ये आपका खेल है, यहाँ पे शीतल देवी जो थी ये आपके जो थी यहाँ पे इनको मिला था वो अवार्ड। आदिति गोपीचंद जो थी ये स्वामी, ये आपका यहाँ पे इनको भी मिला था। और एक लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं, लॉन्ग जंप एक खेल होता है, इसके खिलाड़ी में इनको ये मुरली श्री शंकर को इनको मिला था ये अवार्ड। और एक धावक पारुल जो थी ये चौधरी थी, इनको भी मिला था। और पहलवान यानी कुश्ती उस्ती वगैरह के ये सभी खेलों में अंतिम पंघाल जो थे इनको भी मिला था। और दीक्षा को डागर गोल्फा खेल से इनको संबंधित थे, इनको इसमें जो है ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चारू हॉकी से ये लोग संबंधित थे, इनको भी दिया गया था 2023 और 24 के अंदर। और फिंकी लॉन्ग वॉलीबॉल से ये संबंधित थे, इनको भी दिया गया था। और आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह और तोमर और ऐसा ये सभी लोगों को भी जो है निशानेबाजी के खेल से इनको मिला था। तो इस सारे आंसरों को आपको फैक्टों को ध्यान में रखना है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 80 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 80 आपके ऑप्शन में दिया होगा, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 80 है ये राज्यसभा से जुड़ी जानकारी है। यहाँ पे आपको हम बता दें कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये बात बिल्कुल राइट है।
और यहाँ पे बता दें बाकी 238 सदस्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं और आपको यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये भी ध्यान में रखना है, 6 वर्ष का इनका राष्ट्रपति के द्वारा जो यहाँ पे इनको मनोनीत किया जाता है, इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों तक होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नायब जो था नायब सिंह सैनी किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं? तो ये आपके हरियाणा राज्य की मुख्यमंत्री हैं, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नायब सिंह सैनी जो थी, इनका जन्म जो था 25 जनवरी 1970 को हुआ था और एक ये भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कि इनको 2024 में मार्च 2024 में हरियाणा का मुख्यमंत्री इनके बना दिया था। और इससे पहले वे 2023 से 24 तक ये भारतीय जनता पार्टी की जो थी, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को, इसके हरियाणा राज्य की इकाई के अध्यक्ष भी ये रह चुकी थी। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संविधान के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। और इनके बात कर लिए भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एक वकील भी थे। ये आपको जीवन परिचय में आपने लोगों को पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। और ये विद्वान राजनीतिज्ञ और ये आप एक के हिंदी के साहित्यकार भी थे। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार और महाराष्ट्र क्षेत्रों में इनको महत्वपूर्ण नेता भी बनाया था। और यहाँ पे 1950 से 1962 तक इन्हें भारतीय के राष्ट्रपति के ये भी रह चुके थे। यहाँ पे 1950 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। और ये जो है सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे साथियों, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपका सहायक नदी कौन सी नहीं है ये पूछा था। तो ये आपका कोयना नदी, ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आपके ऑप्शन में दिया था। गोदावरी नदी जो है ये सहायक नदी नहीं है, ये कोयना नदी और कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोयना नदी और कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र में कोयना नदी बांध के लिए जानी जाती है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके किशोर मकवाना ये जो आपके हैं NCSC के जो हैं अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष जो थे किशोर मकवाना जी, यहाँ पे मनोनीय सदस्य थे। लव कुश कुमार जी की ये उपस्थिति में आयोग के यहाँ पे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ये आयोग की कार्यप्रणाली जो था इस पर चर्चा की इन्होंने। तो ये आपका राइट आंसर किशोर मकवाना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका प्लेगरा रोग होता है। प्लेगरा रोग जो होता है ये विटामिन B3 की जो कमी से होता है। ध्यान में रखना है इस आंसर को, आपको दोबारा भी ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो विटामिन B3 या नियासिन जो होता है, नियासिन जिसे की कमी से यहाँ पे प्लेगरा रोग होता है, यह एक जो होता है प्रणालीगत जो होता है ये बीमारी है, ये आपका बीमारी का नाम है यहाँ पे। और इसका कुपोषण का एक रूप होता है जिसे प्लेगरा के लक्षण से ये भी कह सकते हैं हम। और यहाँ पे डार्मेटाइटिस जो होता है, यहाँ पे पपड़ीदार जो होता है, यहाँ पे शुष्क त्वचा जिसे कहते हैं यहाँ पे। और ये डायरिया दस्त जिसे भी हम कहते हैं बायोलॉजिक भाषा में। और डिमेंशिया जिसे मनोभ्रंश भी कहते हैं। और यहाँ पे अगर इलाज ना किया जाए तो ये उम्र मतलब कि मौत भी हो सकती है इंसानों की, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कितना खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि शीशम वन ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये कौन कौन से द्वीप या फिर देशों में पाए जाते हैं? तो ये आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक था, तो यहाँ पे आपने टिक किया होगा तो राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में या तो भारत था या उपमहाद्वीप था या फिर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई एक ज़रूर था जिसका आप लोगों को ने आंसर सही टिक किया होगा।
तो शीशम जो है यहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और आपके जहाँ भारत में जो उपमहाद्वीप है इसमें पाए जाते हैं। शीशम के पेड़ नदी के किनारे यहाँ पे बता दे पाए जाते हैं और ये बाढ़ मैदानों, शुष्क पर्वतीय जो होता है मतलब कि यानी पर्वतीय क्षेत्रों में और जंगलों में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। कृषि जो परिसंचय होते हैं यहाँ पे पनपते हैं और ये शीशम के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में भी पाए जाते हैं। ये वन केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये केरल और कर्नाटक में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत और बांग्लादेश सीरीज में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आर अश्वनी जो था यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो खेली गई थी 2 मैच जिसे स्टेट सीरीज प्लेयर ऑफ द सीरीज कहा जाता है, ये आपका आर जो थे आर अश्वनी यहाँ पे आपका इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि जालियांवाला बाग के बाद जो नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? तो ये आपके राइट आंसर यहाँ पे होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। यहाँ पे इन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लें तो यहाँ पे अपनी नाइटहुड की इन्होंने उपाधि दी थी और ये त्याग भी किया था उपाधि का। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में यहाँ पे अमृतसर में हुए इस नरसंहार जिसे हम जालियांवाला बाग कहते हैं इसके विरोध में यह उपाधि लौटा दी थी इन्होंने। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको सारे फैक्ट को। आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल है, आपको हमने कई वीडियो में बताया भी है। और यहाँ पे बात कर लें यहाँ पे केरल की साक्षरता दर जो कितनी है, कितनी प्रतिशत है? यहाँ पे इसकी 94% लगभग केरल की साक्षरता दर है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और केरल के पुरुषों की साक्षरता दर जो है 96.11%। यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर जो है यहाँ पे 92.07% है, ये आपको ध्यान में रखना है। केरल की साक्षरता दर भारत की औसत साक्षरता दर से 72.98 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है साथियों, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कोई और नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन कब गए थे? तो ये आपको 2 आंसर यहाँ पे है आपका। यदि 20 मई 2023 में अगर पूछा था तो यहाँ पे ये सही से क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इसलिए यहाँ पे अगर 2023 में पूछा गया था तो 20 मई 2023 को ये जो है यूक्रेन में गए हुए थे, यूक्रेन के दौरे पर। यदि 24 में पूछा गया था तो 20 अगस्त 2024 को ये गए थे। आपको यहाँ पे आप जो था आपके ऑप्शन में किसी एक का होना अनिवार्य था। यदि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों की तरफ से, ये क्वेश्चन मिला है कि पुस्तक कब लॉन्च की गई थी, ये कौन सी पुस्तक है? तो ये इसको हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताना। तो पुस्तक से आपका क्वेश्चन ज़रूर आया था। यहाँ पे इंदिरा गांधी सागर डैम जो है ये, यदि इस क्वेश्चन ये पूछा गया था तो आपका यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ये जो आपका इंदिरा गांधी डैम है, इंदिरा गांधी सागर डैम। तो ये आपका इतने ही हमें क्वेश्चन मिल पाए हैं आप लोगों की तरफ से। तो आप लोगों को हमने एनालिसिस के द्वारा फुल रिव्यू करा दिया है। तो आप लोगों को साथियों वीडियो कैसी लगी? आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो मत लाइक करना। और यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ओपन कर लेना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।